सो हे एवरीवन, आज का मेरा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है ब्लड में, वो दो तरीके से होता है। एक होता है प्लाज्मा के थ्रू और एक होगा आरबीसी के थ्रू। प्लाज्मा में क्या होगा, अगर मान लिया 100% ऑक्सीजन आ रही है, हम इनहेल कर रहे हैं, तो उसमें से जो 3% है वो उसमें डिज़ोल्व, प्लाज्मा में डिज़ोल्व हो जाएगी और उसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर चली जाएगी। और जो बाकी 97% जो बची ऑक्सीजन, वो आरबीसी के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जाती है। तो इसका एक लंबा प्रोसेस होता है जो अब हम पढ़ेंगे। सो हम जानते हैं कि हमारे जो ब्लड होता है उसका रेड कलर हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। तो जो आरबीसी होंगे उसमें क्या होगा, हीमोग्लोबिन पिगमेंट होगा। जब वो हीमोग्लोबिन पिगमेंट के साथ ऑक्सीजन क्या होगी, बाइंड करेगी, तो क्या बनाएगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बनेगा वो ऐसे नहीं बन जाएगा, उसके लिए कई कंडीशंस होती हैं, उनका फुलफिल होना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन हैं जिसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन सकता है, तो क्या क्या कंडीशंस हैं जिसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। तो एक है कि पीएच जो होती है ब्लड की, वो इंक्रीज उसका लेवल इंक्रीज होना चाहिए। हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है, ये हाइड्रोजन आयन है, इसकी कंसंट्रेशन लो होनी चाहिए। हाई को मैंने ऐसे अपर की तरफ को ऐसे लगाया है एरो, और जो लो कंसंट्रेशन को मैंने नीचे की तरफ बताया है। अब PO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई होना चाहिए। जितना हाई होगा इसका पार्शियल प्रेशर, उतना ही ज़्यादा ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है, P मतलब पार्शियल प्रेशर को डिनोट करता है, तो ये लो होना चाहिए। जितना ये लो होगा उतना ऑक्सीजन बाइंड करेगी हीमोग्लोबिन के साथ। और टेम्परेचर जो होगा वो भी लो होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशंस हैं, ये होनी चाहिए, जिसकी वजह से ऑक्सीजन आसानी से हीमोग्लोबिन के साथ वो हो जाएगी, सैचुरेटेड हो जाएगी, ज्वाइन कर जाएगी। तो जो एक हीमोग्लोबिन होता है वो कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर लेता है, 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। ये जो प्रोसेस हो रही होती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने की, ये होती है आरबीसी में। जब लंग्स की एल्वेलाई से क्या होता है, आपको पता है, हम इनहेल करते हैं नोज़ के थ्रू ऑक्सीजन को, ठीक है। नोज़ के थ्रू वो गई हमारी फेरिक्स में, फेरिंग्स के से गई लंग्स में, लंग्स से गई लंग्स की एल्वेलाई में, एल्वेलाई से ब्लड का कनेक्शन होता है, वहाँ वो आपस में ट्रांसपोर्ट हो रही होती हैं। तो बस वहाँ आरबीसी इसको कैरी कर लेता है, हीमोग्लोबिन मतलब उसको कैरी कर लेता है। आरबीसी में ये बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, वहाँ से चला जाता है ये हार्ट में ब्लड के थ्रू, और हार्ट से चला जाता है बॉडी टिश्यूज़, जो भी बॉडी पार्ट्स हैं जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पूरे ये ट्रांसपोर्ट हो जाती है ऑक्सीजन। तो ये है पूरी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस। टिश्यूज़ जो होते हैं वहाँ उल्टी प्रोसेस होती है, क्योंकि वहाँ ये वाली कंडीशंस हैं। जैसे मैंने ये इंक्रीज़ बताया तो वहाँ वो डिक्रीज़ होगा, ये डिक्रीज़ है तो वहाँ वो इंक्रीज़ होगा। इसके अपोजिट सारी कंडीशंस होंगी, और जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन अलग अलग पार्ट्स में, और वहाँ डिसोसिएशन हो जाती है ऑक्सीजन की। तो ये थी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। अब क्या एक होती है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जिससे हमें क्लियर होता है अगर कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर कम होगा तो कितने ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड कर रहे होंगे, और अगर ये ज़्यादा होगा तो वो कितने बाइंड करेंगे, और क्या प्रोसेस होगी, जिससे हम बोहर इफ़ेक्ट भी बोलते हैं, बोहर इफ़ेक्ट भी हम समझ सकते हैं उसके थ्रू। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो आई होप आपको समझ आए हो कुछ चीज़। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।